रोज़ की तरह हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। सो लेट्स सी आज क्या श्लोक आ रहा है फ्रॉम भगवत गीता। आज हमारे पास चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 4 आया है। आधिभूतां सरो भवा पुरुषास् चाधिदैवताम् आधियज्ञोऽहम् ईवत्रा देहे देहावृतं वरा. O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adi Bhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of sun and moon, is called Adi Daiva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, is called Adi Yajna, the Lord of Sacrifice. ये वाला श्लोक हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम्स आ चुका है। मेरे पास में ये श्लोक उड़ करके एक बार श्लोक नंबर 1 भी आ गया था, जिसमें अर्जुन पूछ रहा था कि ओ माई लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज़ ब्रह्मन, व्हाट इज़ सेल्फ, व्हाट इज़ फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ मटीरियल मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द डेमिगॉड्स, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी। उसने पूछा था। तब भगवान ने बोला था कि इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी जो है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लिविंग एंटिटी जो है ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी, उसको हम ब्रह्मन बोलते हैं। उसका इटर्नल नेचर कि वो हमेशा रहेगा, द इटर्नल नेचर इज कॉल्ड आध्यात्मा, द सेल्फ, ठीक है, जो आदि आत्मा है वो हमेशा से जो रहता है। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटीरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्मा। तो जो एक्शन ये सारे लिविंग एंटिटीज़ जिनके पास मटीरियल बॉडी है वो जो करते हैं वो है कर्म, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़। ये उन्होंने श्लोक नंबर 3 पे बताया था। अच्छा, श्लोक नंबर 2 में अर्जुन ने दोबारा पूछा था, हु इज़ द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस एंड हाउ डज ही लिव इन द बॉडी ओ मधुसूदना, एंड हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला था लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस वो स्वयं है। मृत्यु के दौरान भगवान को याद करने का जो तरीका है वो है कंटिन्यूसली, मतलब शरीर मृत्यु के दौरान यहाँ पे जो मेंशन किया है कि हाउ कैन दोज हु एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, आपको जान कैसे सकता है। तो उसमें भगवान ने बोला था कि हुएवर एट द टाइम एंड ऑफ हिज लाइफ क्विट्स हिज बॉडी रिमेंबरिंग मी अलोन एट वंस अटेन्स माई नेचर ऑफ दिस देर इज़ नो डाउट। जैसे मृत्यु के दौरान कोई भी भगवान को याद कर लेता है तुरंत ही वो भगवान तक पहुंच जाता है, उनको जान लेते हैं, उनके एनर्जीज़ को वो अटेन कर लेता है। और जो फिज़िकल मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने बनाया है वो आदि भूता है। जो डेमिगॉड्स सन मून एंड आदि डेमिगॉड्स है वो सब आदि दैवा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में स्थित होकर के वो आदि यज्ञ या लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस है। अभी ये वाला श्लोक क्योंकि हमारे पास पहले आया, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द फिजिकल नेचर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मटेरियल बॉडीज जनरली पास थ्रू 6 स्टेजेस। वो पहले बॉर्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, फिर वो ड्विंडल करके वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। So the physical nature is called Adi Bhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at the certain point. The conception of universal form of Supreme Lord, which includes all the demigods and the different planets, is called Adi Daiva. And present in the body along with the individual soul is a super soul, a plenary representation of Lord Krishna. The super soul is called the Paramatma or Adi Yajna and is situated in the heart. तो super soul जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में स्थित होते हैं। The word Eva is particularly important in the text of the verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. द सुपर सोल, ऐसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक होता है ब्रह्मन, एक होता है परमात्मा, एक होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है जो है सबसे ऊंचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो परमात्मा है वो उनसे कोई भिन्न नहीं है। द सुपर सोल इज कॉल्ड द परमात्मा। जो सुपर सोल है, परम ईश्वर के जो सोल है वो है परमात्मा और आदि यज्ञ एंड इज सिचुएटेड इन द हार्ट। द वर्ड ईवा बोला गया है ये बताने के लिए कि परमात्मा ही वही है, डिफरेंट नहीं है कुछ। सुपर सोल द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है सीटेड बिसाइड द इंडिविजुअल सोल इज द विटनेस। जो सुपर सोल होता है वो मतलब इंडिविजुअल सोल के बगल में बैठ करके विटनेस के फॉर्म में देखता रहता है, सब चीज़ से फॉलो करता रहता है। एंड इज़ द सोर्स ऑफ सोल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर जो अलग अलग फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि हमको इस भगवान की तरफ जाना है या दूसरी तरफ जाना, जो भी है वो कॉन्शियसनेस हमारे तरफ इसी तरीके से आता है। इट कम्स फ्रॉम द
परम सोल, सुपर सोल से ही हमारे अंदर ये चीज़ आता है। सुपर सोल हमें एक इंडिविजुअल फ्रीडम देते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, सुपर सोल जो है वो विटनेस है, वो देख रहा है कि इंडिविजुअल सोल क्या कर रहा है, एंड उनसे हमें हर तरीके का कॉन्शियसनेस मिलता है। वी गेट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सुपर सोल। इसके अलावा क्या है, सुपर सोल गिव्स द इंडिविजुअल सोल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट फ्रीली एंड विटनेसेस हिज एक्टिविटीज़। सारे एक्टिविटीज़ विटनेस करता है। द फंक्शंस ऑफ ऑल दिस डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑटोमेटिकली comes clarified of the pure Krishna conscious devotee। तो जितने भी सारे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, द फंक्शंस ऑफ ऑल दिस डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो भी फंक्शंस है मतलब जो एक्टिविटीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्लैरिफाइड ऑटोमेटिकली बिकम्स वो ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो जाते हैं, यानी समझ में आ जाता है प्योर कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी को कि ये क्यों हो रहा है। मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भगवान की भक्ति करते हो, हर एक चीज़ क्यों हो रहा है वो समझ में आता है हमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा रिच है, बट वो बार बार ना उसका प्रवृत्ति है अपने एरिया को सफाई करना, मतलब आसपास के सारे मतलब हमारे एरिया में ही एक लड़की है जो कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट वो लड़की ना आसपास के जितने भी सारे कचरे पड़े रहते हैं उसको सफाई करती रहती है। उसको कुछ भी मतलब अपने घर का भी सफाई करती है और साथ ही साथ अपने एरिया का भी करती है। क्यों? क्योंकि उसको मदर अर्थ को साफ़ सुथरा रखना एक तो पसंद है, दूसरा चीज़ है कि उसको हर एक चीज़ यूटिलाइज हो ये भी पसंद है। क्योंकि कभी कभी रिसाइक्लेबल चीज़ें भी लोग फेंक के रख देते हैं, उसको आप रिसाइकल सेंटर्स में भेज सकते हो। कपड़े भी भेज सकते हो रिसाइकल सेंटर्स में, आप प्लास्टिक्स भी भेज सकते हो। सो इसलिए ठीक है। जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है वो समझ जाता है कि हर एक एक्टिविटी क्यों हो रहा है। अभी वो ये जो चीज़ कर रही है वो दुनिया को अच्छा रखने के लिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ उससे भगवान करवा ले रहे हैं। हो सकता है कि उसका कोई पुराना वो होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जन्म में उसने लिया होगा पूरे दुनिया के प्रति, जो उसने नहीं निभाया होगा उस टाइम पे, तो अभी निभा रही है। वैसे द gigantic universal form of the Lord called Adi Deva is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as Super Soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purusha, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. तो जो न्यूफाइट है, जो नासमझ है, तो उसको बोला जाता है कि पूरी तरीके से आप जो है सुपर सोल को ना कॉन्टेम्पलेट करो। आई थिंक यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंसान को ना लुक थॉटफुली, मतलब मन में थिंक अबाउट, तो दिमाग में सोचने के लिए बोला जाता है। जो न्यूफाइट यानी कि जो नहीं नासमझ सा पर्सन है, उसको बोला जाता है कि आप भगवान तक पहुंच नहीं सकते, तो आप इमेजिन करो, आप सोचो मन में कि भगवान जब विराट स्वरूप में होंगे तो कैसे दिख रहे होंगे, उनके लेग्स कैसे दिख रहे होंगे, उनकी बॉडी कैसी दिख रही होगी, उनके सर वगैरह कैसा दिख रहा होगा। सो ये उनको एडवाइस किया जाता है। ठीक है, आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।